हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया ये प्रॉब्लम। प्रूव दैट 5 + 3 √ 2 इज ए इरेशनल नंबर इट बीइंग गिवन दैट √2 इज ए इरेशनल। ठीक है, √2 को जो है इरेशनल दिया गया है, इसकी सहायता से प्रूव करना है कि 5 + 3 √ 2 जो है क्या है, इरेशनल है। ये क्वेश्चन जो है एनालिसिस वाला है, एनालिसिस थोड़ा सा करना है आपको। जो हम मानेंगे अगर वैसा ही आ गया तब तो वही होगा, उसके खिलाफ आ गया तो वो नहीं होगा। एक बात कर रहे हैं, जो हम लोग एज्यूम करेंगे वही आ गया तब तो वही होगा। ठीक है, अगर उसके खिलाफ आ गया तो वो नहीं होगा। तो पहले मैं जो है इसको क्या मान लेता हूं कि 5 + 3 √ 2 को जो है मैं इरेशनल नंबर मान लेता हूं। ठीक है, तो 5 + 3 √ 2 को जो मैं रेशनल नंबर मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि इतना जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर कब होगा? जब ये a/b के फॉर्म में होगा और b जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा और दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, ये हमें मानना है, a और b क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, ठीक है, a/b के फॉर्म में होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया कि इतना जो है रेशनल नंबर है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा उधर कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √2 इक्वल टू हो जाएगा a/b - 5। फिर क्या हो जाएगा, इसको मैं उधर डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा a/b - 5 अपन ये 1/3 हो जाएगा। इसको और मैं कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, a/3b और 5/3 ये हो जाएगा। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, इतना आप आशा है कि जानते होंगे। ठीक है, हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, √2 इसमें गिवन है कि इरेशनल है और √2 इरेशनल होता भी है। क्यों? क्योंकि अगर इसको जो है हम लोग √2 का मान देखेंगे, अगर चार्ट हो गया था, ऐसे तो निकालना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही नॉन रिपीटिंग भी है डेसिमल के बाद। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी हमने यहाँ पर क्या माना था, a/b को रेशनल माना था, एज्यूम किया था, इसको जो है a/b माना था, रेशनल माना था। तो a/b में रेशनल है तो उसमें 3 से भाग देंगे तो वो भी रेशनल ही होगा। और 5/3 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में से ठीक है, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को हटाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर ही आएगा, ये वाला पार्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। जबकि क्वेश्चन में दिया क्या है कि √2 जो है इरेशनल है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं ये रेशनल है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इरेशनल है। तो जो हमने माना है वही गलत है। क्या माना है, इसको हमने माना था कि 5 + 3 √ 2 जो है रेशनल है। तो जब हमने यहाँ पे आके देखा कि रेशनल नहीं इरेशनल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम माने थे वही गलत हो गया और ये होगा क्या, ये जो है आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। हमने जो है इसको रेशनल माना था, लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन किया यहाँ पे तो √2 के जो कि दिया हुआ इरेशनल, उसके हिसाब से ये क्या आया, ये जो है पार्ट क्या आ गया, जो है रेशनल आ गया। तो इरेशनल के बराबर रेशनल नहीं हो सकता है, यानी कि जो हमने माना है वही गलत हो गया। इसलिए जो है 5 + 3 √ 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।